नमस्कार दोस्तों, सेंगोल आईएएस में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय छात्रों, मैं 5 जुलाई से सेंगोल आईएएस की शुरुआत किया हूँ। शुरू में मैंने परिचय डाला, दूसरे बार में हमने आपको 10 मिनट में मैंने सिलेबस के रिवीजन करवाया और कंप्लीट करवाया, क्योंकि बिगिनर लोग जो होते हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन रहता था, उनकी मैंने समस्याओं को दूर किया। अब जिस प्रकार से आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया और बोले कि सर अब जो है लाइए यूपीएससी क्रैक करने की रणनीति। देखिए, किसी भी जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं या किसी भी युद्ध पे जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी रोल होता है क्वालिफाई करने में रणनीति की। इतिहास गवाह है, इतिहास यह भी कहता है कि इंडिया में यूपीएससी देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। पूरी दुनिया में इसका सेकेंड रैंकिंग आता है, कुछ लोग कहते हैं थर्ड रैंकिंग आता है। तो हम इसी की रणनीति के तहत हम बात करेंगे कि यूपीएससी कैसे क्वालिफाई करना है। आपको 5 वर्षीय योजना का प्लान नहीं बनाना है, आपको 2 वर्षीय योजना भी प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि आज के ज़माना महंगाई से लेके सब कुछ है। आप बड़े शहरों में आते हो, 15,000 रुपया महीना देते हो। क्यों न हम एक ऐसे प्लान की तैयार करें, एक ऐसे रणनीति की तैयारी करें जो 1 वर्षीय योजना के तहत हम जो है क्वालिफाई कर जाएं। इससे आपको धन भी बचेगा, संपत्ति भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और समय के भी बचत होगा और आपकी एज की भी बचत होगी। कहीं न कहीं आप लाइफ में अच्छे तरीके से जा सकते हैं। तो हम किस प्रकार से तैयारी करें, हम किस प्रकार से प्लान बनाएं। खासकर जो शुरुआती स्तर में आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा भटकाव होता है कि सर हम क्या पढ़ें, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। तो दोस्तों, मैं आपका एक आईएएस कोच हूँ, मुझे अनुभव है किस प्रकार से रणनीति बनाया जाए कि 1 वर्षों में यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर जाया जाए। 1 वर्ष में जब आप क्वालिफाई करेंगे तो मोदी जी जैसा सीना आपका 56 इंच का हो जाएगा और पूरे इलाका में आपका भौकाल होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में पढ़ाई काफ़ी महंगा होते जा रहा है। किसी के पास इतना पैसा नहीं है 5 वर्षीय योजना बना के अफोर्ड कर ले, वहनीय कर ले, ये किसी प्रकार की संभव नहीं है। तो हम कौन सी रणनीति बनाएं, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो किसी भी रणनीति को फॉलो करने के लिए, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, किसी भी वार को जीतने के लिए एक सही हथियार और वेपन्स की जरूरत पड़ती है। तो यूपीएससी में वह कौन कौन सा हथियार है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। आइए हम बताते हैं। अब क्रैक करने की रणनीति की हथियार क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं 1 वर्षीय योजना बनाइए, 1 ईयर प्लान। जैसे मान लीजिए कि आप इस बार 26 मई को एग्जाम हुआ भाई साहब, तो आप जून में स्टार्ट कर रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीना को एक बार मानिए। फिर उसके बाद आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे दिसंबर, जनवरी और फेब के बारे में क्या करना है। उसके बाद आपको मार्च, अप्रैल और मई जब तक लास्ट होता है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, 1 वर्षीय योजना का प्लान ये बोलता है कि शुरुआत के 15 दिन तक, 15 डेज तक आपको कहीं नहीं भटकना है। क्या करना है? भटकना नहीं। सबसे आइडियल रणनीति ये होती है मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बच्चे, सबसे आइडियल रणनीति ये होता है कि आप जो हैं 15 दिन तक पहले सिलेबस को समझे। सिलेबस क्या होता है मैं पिछला सीरीज में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम टॉपिक अब कल से स्टार्ट करेंगे तो हम बताते चलेंगे। मतलब पहले सिलेबस को देखिए, पीटी में क्या पूछता है, मेंस में क्या पूछता है, इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। फिर वो सिलेबस हमने देख लिया, सिलेबस पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पीटी प्लस मेंस। क्या है? मेंस। जैसे मान लो कि आप जून, जुलाई और अगस्त की तैयारी आप कर रहे हो दोस्तों,
क्या कर रहे हो? जून जुलाई अगस्त की तैयारी। थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ, इसके बाद एक एक करके हम थोड़ा डिफाइन करेंगे जून जुलाई को क्या होता है। मानो कि जून जुलाई अगस्त में आप कुछ मत कीजिए, आपको सिर्फ इतना फॉलो करना है। मतलब सिलेबस को देखें, PYQ बने और NCERT को फॉलो करें 3 महीना तक। एकदम धीरे धीरे स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक को, अब कुछ किताब ही फिक्स करें। NCERT आप लोग पढ़ के आए होंगे, ज़्यादा पहाड़ नहीं है, 3 महीना तक पढ़ें। उसके बाद जब ये हो जाए तो इस महीने से आप जो है नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में क्या करना है आपको? नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, साथ में आपको रिवीजन भी करना है, साथ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जून जुलाई अगस्त शुरुआत के 3 महीनों में आप सिलेबस को देखें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, आप NCERT को देखें। ये फर्स्ट का 3 मंथ है, 3 मंथ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 3 महीना है। तो आप 15 डेज तक सिलेबस देखें, 15 डेज तक क्या करना है? PYQ भी देखना है साथ में, और NCERT पढ़ें। 3 महीना जब किए, फिर से जब समय आए तो आप क्या कीजिए? नोट मेकिंग किए, आंसर राइटिंग किए, रिवीजन किए। नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग कब करना है वो भी बताते हैं। नोट मेकिंग एकदम इस समय तक नोट मेकिंग बनाइए, बढ़िया सा फ्रेश से नोट मेकिंग बनाइए, और उसी से संबंधित भाई साहब मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट पीटी का भी लगाइए, और कभी कभी आंसर राइटिंग भी कीजिए मेंस का। ये कब करना है? जब आपने पढ़ लिया कब? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के समय आपने पढ़ लिया। शुरुआत के 3 महीना में हमने क्या बोला? सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT। अब शुरुआत के 3 महीना में हमको क्या करना है? नोट मेकिंग बनाना है और आंसर राइटिंग करना हम शुरू कर देंगे। क्या किए? आंसर राइटिंग का भी हम शुरुआत किए। अब आपने पूछा सर, जब हम नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग की हम जब शुरुआत कर लिए हैं तो हमें आगे क्या करना चाहिए? आप पूछेंगे ने कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे बच्चों, अब आता है समय कौन सा? हमने आपको बताया कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी की बात हम करते हैं। इस समय आप क्या कीजिए? पीटी का भी पेपर दीजिए, एक एवरीडे दीजिए। मेंस का भी आंसर राइटिंग करें, करेंगे नहीं आप? उसके बाद जब पीटी और मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे तो आप क्या कीजिए? रिवीजन भी कीजिए साथ में। जब इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपकी लेवल की तैयारी बहुत ही टफ हो। प्रीवियस ईयर्स, उसके बाद हमने आपको कहा कि बच्चे मार्च, अप्रैल और मई की बात है। ये चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ों को आप समझिए क्या करना है या इसमें नहीं करना। इसमें फुल्ली जो है पीटी का मारिए मॉक टेस्ट, पूरा मॉक टेस्ट लगाइए पीटी का। कोई एक जगह टेस्ट सीरीज पकड़ लीजिए और एवरीडे कम से कम 2 दीजिए। मिनिमम 2 देना है। मिनिमम कितना देना है? 2 टेस्ट के बारे में देना है, क्योंकि आप नहीं देंगे तो एग्ज़ाम जब मान लो 26 मई या 28 मई जब भी होता है, आप फेल कर जाएंगे। फिर से आपको 1 ईयर की समय की बर्बादी होगी। हम कह रहे हैं 1 वर्षीय योजना। 1 वर्षीय योजना में क्या करना है?
पहले 3 महीना में आपको क्या करना है, हमने आपको पिछला स्लाइड में बताया कि 3 महीना में सिलेबस PYQ NCERT पे ध्यान देना है, जनवरी, जुलाई और अगस्त तक, जनवरी, जुलाई और अगस्त तक। उसके बाद नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग और साथ करना है कब से कब, सितंबर से अक्टूबर के बीच, साथ में रिवीजन भी करना है। फिर हमने बताया कि रिवीजन का काल कब होना चाहिए, इस समय आपको क्या करना है, रिवीजन भी करना है, साथ में पीटी की भी तैयारी करना है, मेंस का भी तैयारी करेंगे और साथ में एसे का भी हम प्रैक्टिस करेंगे, एसे का भी प्रैक्टिस साथ में क्या करेंगे, एसे का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस प्रकार से जब आप तैयारी करेंगे, एसे का भी हमको प्रैक्टिस करना है। हमने कल आपको बताया था कि पीटी होता है, मेंस होता है, मेंस में पूरे 9 पेपर होते हैं, एसे से लेके 4 जीएस का होता है, 5 हो गया, 2 ऑप्शनल का होता है और 2 लैंग्वेज का। लैंग्वेज क्या है, क्वालिफाइंग। तो वो सबका एसे और लैंग्वेज को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, अब मार्केट में जो बिक रहा उससे आपको लगाना है और आपको करेंट अफेयर के लिए फॉलो करते रहना है। जब मार्च, अप्रैल और मई का जब समय आएगा तो आपको क्या करना है, आपको पीटी पे आ जाना है, फोकस ऑन पीटी, फोकस ऑन पीटी, बस यही करना है, एकदम फोकस ऑन पीटी हो गया, आपको पीटी हो गया। अब आप मेंस पीटी क्वालिफाई कर गए, अब आप मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस जब होता है 2 महीना के लिए तो आप आंसर राइटिंग करें, टेस्ट सीरीज लगाएं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मतलब बनाते रहें। मिनिमम आपको 10 इयर्स का क्वेश्चंस आपको लगाना है, आपको 10 इयर्स का क्वेश्चन बच्चे आपको लगाना है, नहीं तो आप फेल करेंगे कन्फर्म है। हम आपको बता रहे हैं कि ये आपका विपन्स है, 1 ईयर में फॉलो करना है, 1 वर्षीय योजना बनाना है। 1 वर्षीय हमने जनवरी, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपको दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च और अप्रैल और मई के बारे में हम आपने बता दिया। आपको सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, नोट बनाना है, आंसर राइटिंग करना है, रिवीजन करना है और कुछ हम आपको बुक लिस्ट हम सजेस्ट कर रहे हैं बुक के बारे में जो आपको फायदा करेगा। कब फायदा करेगा, एग्जाम के समय आपको फायदा करेगा। तो हमने बताया कि शुरुआत में आपको ये करना है, फिर सितंबर तक रिवीजन थोड़ा बहुत आपको करना है, अब आंसर राइटिंग करना है और नोट मेकिंग, मतलब पूरे के पूरे आपको नोट मेकिंग पे है जो फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद दिसंबर, जनवरी में हमने आपको बताया कि एवरीडे टेस्ट मारना है, मेंस देना और रिवीजन करना है और लास्ट के 3 महीना जो है फुल्ली हमें पीटी पे ओरिएंटेड हो जाना है। तो अब आप पूछेंगे कि सर किताबें कौन सा फॉलो करना है, तो आइए हम आपको कुछ बुक लिस्ट सजेस्ट करते हैं। बेसिक बुक लिस्ट क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यूपीएससी पुस्तकें, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक क्या है, ये देखिए। पहले हम इतिहास की बात करते हैं, ये हम आपको सजेशन दे रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष बिपिन चंद्र जी का है, बिपिन चंद्र जी का है, इसका कीजिएगा। नितिन संघानिया द्वारा भारतीय कला और संस्कृति की बुक आती, बहुत अच्छी आती है। एनसीईआरटी 11th प्राचीन और मध्यकालीन, लेकिन ओल्ड वर्जन लीजिएगा, ओल्ड वर्जन। इसका कौन सा लेना, ओल्ड वर्जन जो 2003 से पहले का हो, ठीक है। एनसीईआरटी 12वीं आधुनिक भारतीय इतिहास, ये भी बिपिन चंद्रा जी का ही आता है, बिपिन चंद्रा जी का ही आता है। उसके बाद आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए कुछ नहीं करना होगा, मतलब भूगोल के लिए क्या करना होगा, एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक पुराना जो है पाठ्यक्रम, ठीक है। एनसीईआरटी आपको 11-12 का नया पाठ्यक्रम या इसका ओल्ड भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया दिया है। और विश्व एटलस आपको ओरिएंट एंड ब्लैक स्वान का लेना है जो बेहतरीन आता है बच्चों, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत तो है ही है, लेकिन 11th और 12th को रखना है। लेकिन 11th का एक बुक आता है, भारतीय संविधान
भारतीय संविधान एवं उसका व्यवहार, भारतीय संविधान एवं उसका व्यवहार करके आता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अर्थशास्त्र में भारत में आर्थिक विकास और नीतियाँ, जैन एवं ओहरी जी का भी बुक आता है, बेहतरीन तरीका होता है। एनसीईआरटी भैया 11th का लीजिएगा, एनसीईआरटी भी 12th का ले लीजिए जो चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। एनसीईआरटी 12वीं का समकालीन विश्व की राजनीति, बहुत बढ़िया बुक लिखा है आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध। समायिकी क्या होना चाहिए, करेंट में आप फॉलो करते रहिए, कौन सी घटना चल रही है। अभी मान लो कोई घटना चल रहा है, कौन सा, तो वैगनर ग्रुप वाला जो चल रहा है, टाइटैनिक डूब गया, उसके बारे में। सीसेट का आपको टाटा मैग्रो हिल का मैनुअल लेना है और PYQ मानना है। ये तो आपका हो गया सब पीटी के लिए। पीटी जब आपने कर लिया तो आपको मेंस में आपको कौन सी बुक फॉलो करना है उसके बाद हम करते हैं। कम से कम, सबसे हम क्या बोल रहे हैं कि कम से कम आपको बुक फॉलो करना है, कम से कम जितना हो सके, कम से कम आपको बुक को फॉलो करना है, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा फॉलो करेंगे आप भटक जाएंगे। हम ये सब आपको ऑप्शनल बता रहे हैं, एक एक बुक सबका आपको फॉलो करना है यदि आगे बढ़ना है तो। इतिहास जीएस पेपर 1 के लिए इतिहास में हम क्या देखेंगे, भारतीय विरासत और संस्कृति, जीएस पेपर 1। नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय कला और संस्कृति, जो पीटी में हमने बताया। बिपिन चंद्र द्वारा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हमने वही बताया। बिपिन चंद्र द्वारा स्वतंत्रता के बाद का भारत पूछता है, या यहाँ रामचंद्र गुहा जी का भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, रामचंद्र गुहा जी का बुक, ठीक है। उसके बाद सतीश चंद्र जी का मध्यकालीन भारत के इतिहास, वही फॉलो करना है। RS शर्मा द्वारा आपको प्राचीन भारत। और यहाँ पर एक बनता है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास का आपका कौन सा किताब लेना है उसके बात करते हैं। ये आता है दीनानाथ वर्मा जी का किताब, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपको लेना है, DN वर्मा जी के किताब। भूगोल के बारे में बात कर लेते हैं, जीएस पेपर। माजिद हुसैन जी का आपको भारत का भूगोल, माजिद हुसैन द्वारा विश्व का भूगोल। एटलस हमने बताया, भौतिक भूगोल की मूल बातें, एनसीईआरटी कक्षा 11th की किताबें आपको रखना है। आगे बताते हैं राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में जीएस पेपर 2 वही है, लक्ष्मीकांत। DD बसु भी आप फॉलो कर सकते हैं। 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पुष्पेश पंत या कुलदीप फाड़िया का भी ले सकते हैं। क्या है, कुलदीप फाड़िया जी का, कुलदीप फाड़िया जी का भी बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है। अब है अर्थव्यवस्था का कौन सा किताब ले सकते हैं, तो भारत में आर्थिक विकास, वही बुक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक ही बुक है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के TMH का बुक आती है टाटा माइक्रो हॉल के लिए, हिल, टाटा माइक्रो हिल की बात हम करेंगे। भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, बहुत बढ़िया लिखा है, अशोक कुमार जी का एक बुक आता है, बहुत बढ़िया बताया कि नक्सली क्या है। नीति GS 4 आपको क्या करना है, एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ना है और केस स्टडी से संबंधित आपको क्वेश्चन आपको लगाते रहना है। सुब्बा राव, PN चौधरी, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता, सुब्बा राव जी और PN राय चौधरी का बुक लेना है। तो ये ने आपको हमने पीटी और मेंस की किताब बताया। अब देखिए करेंट अफेयर्स को लेकर सबको कंफ्यूजन रहता है, उसका सबसे आइडियल कंडीशन क्या है ये समझिए। बच्चे करेंट अफेयर्स के लिए हिंदी मीडियम है तो दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन, लेकिन करेंट अफेयर का सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर होता है द हिंदू, और इसका एडिटोरियल फॉलो कीजिए, एडिटोरियल को फॉलो कीजिए। सरकार का होता है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एवरी डे कुछ ना कुछ न्यूज आते रहता है, या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉलो कर सकते हैं, या BBC को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एडिटोरियल से लेके सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया देते रहता है। मैगजीन के लिए, मेंस के लिए आपको सबसे अच्छी है योजना मैगजीन। पीटी के लिए आपको विजन IS की जो मैगजीन आता है बहुत ही बेस्ट तरीका का होता है, मैं आपको रेफर करता हूँ, लोग इसको फॉलो करते हैं। एसे के लिए क्या है, मेंस के समय आप 15 से 20 एसे को जो है प्रैक्टिस कीजिए,
और PYQ लगाइए। क्या करना है, 15 से 20 जो है प्रैक्टिस करना है और PYQ लगाना है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। अपना मान लो कि हिंदी है आपका और एक का भैया है इंग्लिश, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप जो है क्या लगाइए, आप लगाइए अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद ऑप्शनल कैसे चूज करना है ये कंफ्यूजन रहता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि एक तो आप जिससे ऑनर्स कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है, और फिर आप 2 से 3 महीना जब आप पढ़ लेते हो जीएस, उसके बाद आप ऑप्शनल जो है चूज कर सकते हो। इतिहास का क्या होगा, भूगोल का क्या होगा, राज्य व्यवस्था क्या होगा, फिलोसफी का क्या होगा, उसके बारे में एक एक करके चीज़ों को देखना है, ये आपके अनुसार है। तो आपको हमने बताया कि आपको हथियार कौन सा होना चाहिए। एक महीना के लिए फॉलो करने के लिए हमने आपको यही बताया कि मेन चीज जो है आपको इस पे फोकस करना होगा, मतलब सेगमेंट बनाना होगा, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का, मार्च, अप्रैल और मई का। इस प्रकार से मतलब 3-3 महीना में होता है ना जी। जैसे हर एक 3 महीना में मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो इन्फ्लेशन जारी होता है कौन करता है, RBI करता। ठीक उसी प्रकार से आप यूपीएससी का जब आप तैयारी करेंगे तो आपको 3-3 महीना पे समीक्षा करते रहना है, और इस प्रकार से आप एग्जाम करेंगे तो पक्का मैं वादा करता हूं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैं अंत में ये कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या कम से कम किताबें आपको फॉलो करना है। NCERT एनी हाउ तो पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके बिना आपको कुछ भी चारा नहीं चलेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको, आप जो है भटक कर रह जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप 1 वर्षीय योजना प्लान फॉलो कीजिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बनाइए, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी का बनाइए, फिर मार्च, अप्रैल, मई के जो है पीटी के लिए बनाइए। और ये आपका जो है हथियार है, कैसे हमको क्वालिफाई करना है और नहीं करना है उसके बारे में। और हमने आपको कुछ किताबें तो हम बता ही दिए, फिर हमने आपको करेंट अफेयर्स के बारे में बता दिए हैं। ये वीडियो उन छात्रों के लिए बेहतर होगा जो तैयारी करने जा रहे हैं, अभी शुरुआती अवस्था में हैं, नहीं तो आप मार्केट में भटक के रह जाएंगे। आज ये है कि कोई भी आदमी 2 इयर्स करवा देता है तैयारी। बताइए 2 इयर्स पैसा तो बर्बाद करता है, बड़े शहर में आकर पैसा तो बर्बाद करता ही है, अपनी सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब है 1 इयर्स प्लान बनाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो से काफ़ी फायदेमंद होगा नए स्टूडेंटों के लिए और आगे बढ़ने में। आगे से हम सेंगोल IAS सीरीज लाने जा रहे हैं। कल से हम भारतीय संविधान से लाएंगे और छोटे छोटे पार्ट में लाएंगे, और एवरी डे मैं आपको गाइड करूंगा। मैं आपको करेंट अफेयर्स भी लाऊंगा, एक एक करके आप क्वालिफाई कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आपको एवरी डे हम फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हम देंगे।